जय श्री श्याम बाबा। प्रिय भक्तों, अपने इस चैनल के माध्यम से ये दासी आप तक श्री श्याम बाबा से जुड़ी सच्ची कहानियाँ लेकर आती है। यदि आप भी श्याम बाबा के भक्त हैं और श्याम बाबा पर विश्वास करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और श्याम बाबा के चरणों में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। तो प्रिय भक्तों, शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी। यह कहानी है रमेश अग्रवाल की। दिल्ली का एक मध्यम वर्गीय व्यापारी जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी। रमेश की पत्नी सुनीता और 2 बच्चे, बेटी तन्वी और बेटा नकुल उसका संसार थे। उसका एक छोटा सा जूतों का कारोबार था। जीवन साधारण था पर संतुष्ट थे। पर 2022 के महीने एक ऐसी घटना घटी जिसने इस खुशहाल परिवार की ज़िंदगी को पल भर में बदल दिया। अचानक आया एक अंधकार। एक रात उनकी बेटी तन्वी को तेज बुखार हुआ। सबको लगा कि मौसमी वायरल होगा, लेकिन बुखार नहीं उतरा। 3 दिन तक लगातार दवा देने के बावजूद कोई फर्क नहीं हुआ। आखिरकार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जांच के बाद रिपोर्ट आई। तन्वी को एक दुर्लभ और खतरनाक मस्तिष्क रोग हुआ जिसमें शरीर खुद अपने दिमाग पर हमला करता है। डॉक्टरों ने कहा संभव है बच्ची कोमा में चली जाए। जब बात बच्चों पर आती है तो माँ बाप तो वैसे भी अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। यही हाल इन दंपति का भी हुआ। सुनीता चीख पड़ी। रमेश चुपचाप एक कोने में बैठ गया। आईसीयू के बाहर घंटों बैठकर बस यही सोचता रहा, क्या अब मेरी बच्ची बचेगी नहीं। रमेश ने पहली बार खुद को भगवान के सामने लाचार पाया। उसने नवरात्रि का व्रत शुरू किया। सभी मंदिरों में जाकर पूजा की। पर जब 8वें दिन डॉक्टर ने कहा बस अब 10% उम्मीद है, तो रमेश टूट गया। उसी दिन आईसीयू के बाहर बैठा रमेश फ़ोन पर अपनी बहन से बात कर रहा था। उसकी बहन ने एक ही बात कही, भैया अब खाटू श्याम बाबा को पुकारो, वो हारे का सहारा है। रमेश बोला, मैंने तो कभी श्याम बाबा के बारे में सुना तक नहीं। उसकी बहन बोली, बिल्कुल सही समय है सुनने का। अब जब कोई नहीं है तो वही साथ हैं। उस रात रमेश ने गूगल पर खाटू श्याम बाबा लिखा और बाबा के भजन लगाने लगा। उसके मोबाइल स्क्रीन पर बाबा की मूर्ति देखी और नज़रें गड़ा दी। हे बाबा, मेरी बच्ची को बचा लो। मैं आपके चरणों में सिर झुका दूंगा। अब से तेरा ही सहारा है। और पूरी रात भर रोता बिलखता बाबा को पुकारता रहा। रात 3 बजे रमेश की आंख लगी। अचानक उसे एक सपना आया जिसमें एक लंबा सुंदर सांवला युवक सफ़ेद घोड़े पर बैठा आ रहा है।
उसके हाथ में कमल का फूल था। उसने रमेश से कहा, क्यों डरता है, मैं हूं ना, कल तेरी बेटी बोलेगी, तू आकर मेरे दरबार में शीश नवाना। रमेश की आंख खुल गई, पूरा शरीर पसीने में लथपथ था, लेकिन दिल अजीब सी शांति से भर गया। सुबह आईसीयू में डॉक्टर ने जब सुनीता और रमेश को बुलाया तो उनका चेहरा गंभीर था। रमेश का दिल धड़कने लगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा, आज सुबह चमत्कार हुआ है। आपकी बेटी ने आंखें खोली और होंठ हिलाए। यह मेडिकल साइंस से परे है। रमेश वहीं फूट फूट कर रो पड़ा। तन्वी की हालत में लगातार सुधार हुआ और अगले 5 दिन में वह आईसीयू से बाहर आकर 2 हफ्तों में अपने घर वापस आ गई। तन्वी को छुट्टी के 7वें दिन रमेश ने दिल्ली से खाटू धाम की ट्रेन पकड़ी। पहली बार वह बाबा के दरबार पहुंचा। मंदिर के दर्शन करते हुए उसने श्याम बाबा की मूर्ति को निहारा और वही सपना याद किया। वह जमीन पर गिर पड़ा और कहा, आपने मेरी बेटी को वापस दिया है। अब मेरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित है। उस दिन के बाद रमेश हर फाल्गुन मेले में सेवा देता रहा। उसने दिल्ली में एक छोटा सा श्याम मंदिर भी बनवाया और हर शनिवार वहाँ भजन करवाता था। तन्वी आज पूरी तरह स्वस्थ, होशियार और बहुत सुंदर गायिका भी है। उसका पहला गाना आया, भजन श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, यूट्यूब पर अपलोड हुआ और जिसे सभी श्याम भक्तों ने बहुत पसंद भी किया। तन्वी कहती है, मैं शायद मर गई होती, लेकिन किसी ने मुझे बचा लिया। मैंने कभी नहीं देखा, पर मुझे लगता है बाबा श्याम मेरे सिरहाने खड़े थे। ऐसे होता है बाबा खाटू वाले का चमत्कार। बस मन में सच्ची श्रद्धा, भक्ति और प्रेम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। यदि भक्त सच्चे हृदय से बाबा के श्री चरणों में अरदास लगाते हैं तो बाबा अवश्य ही अपने भक्तों के मन की आवाज़ सुनते हैं। इस दासी की भी बाबा खाटू के श्री चरणों से यह अरदास है कि हे बाबा, सभी के जीवन को सुरक्षा प्रदान करना, सभी के जीवन में खुशहाली देना, सभी के घरों में रोशनी देना। जय खाटू वाले बाबा की, जय श्याम बाबा। हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा।